अस्सलामुअलैकुम शहज़ादे और शहज़ादियों। आज बात करेंगे CES के बारे में। अगर आपको नहीं पता CES क्या है तो बताते ना भाई है यहाँ पे, सुने। CES का मतलब है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। CES मुखफ़फ़ है कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स शो के बारे में। अब ये 50 साल पहले शो शुरू हुआ था। ये वही शो है जिसके ऊपर दुनिया जहान की नई से नई टेक्नोलॉजी आके सबसे पहले शो ऑफ की जाती है, और उनका सबसे पहला वर्जन जो बिल्कुल अभी पूरी तरह बना भी नहीं होता वो भी दिखाते हैं लोगों को, ताकि उनके ऊपर फीडबैक ली जाए और उसके बारे में इम्प्रूवमेंट फीडबैक के हिसाब से करके तो नेक्स्ट ईयर उसकी प्रोडक्ट लॉन्च की जाए। एप्पल का सबसे पहला आईफोन भी यहीं पे अनाउंस हुआ था। CD प्लेयर्स, लैपटॉप्स, जो मर्ज़ी आप सोच सकते हैं ना, वो सबसे पहले यहाँ पे आके लॉन्च हुआ। लोगों ने उसको सराहा और फिर वहाँ से वो उसका काम चल पड़ा। इस वजह से जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, साल के शुरू में हर साल ये शो होता है जहाँ पे आके लोग नई से नई प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और फिर इस तरह काम उनका चल जाता है। एनीवेज, आज देखते हैं कि इस साल इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स दिखाई गई थी। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा इस रोबोट के बारे में। बहुत ज़्यादा एडवांस रोबोट था। उसमें जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे बहुत ज़्यादा ऐड किए हुए थे। आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो आगे से जवाब दे रहा था। उसको पता चल रहा था कि अगर कोई सेल्फी ले रहा है उसके साथ तो उसने स्माइल करना। ये सब कुछ अगेन फुली तौर पे रेडी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है। उसके बाद आ जाती है ये नई वेट करने वाली मशीन, जिसके ऊपर अगर आप खड़े होंगे तो ना सिर्फ आपको वेट का पता चलेगा, बल्कि इसने आपको सब कुछ बता देना है कि जनाब आपने कितनी दफ़ा नमाज़ें पढ़ नहीं नमाज़ों का नहीं, ब्लड में क्या चल रहा है, आपके अंदर ये क्या सिस्टम है। वो सारी जो भी बॉडी की ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, बजाय इसके कि डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर आपके पास इसी मशीन के अंदर बैठा हुआ है, समझ जाए। उसके बाद क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस के बारे में सोचती हैं, और क्योंकि कोरोना वाली सिचुएशन आजकल दुनिया भर में हुई हुई है और हर एक को मास्क चाहिए, तो मास्क के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सांस लेने की बाज़ औक़ात लोग बिला वजह तंगी महसूस करने लग जाते हैं। शौकियाँ और कुछ भी नहीं, अमीरों के मसले, आपके मेरे मसले नहीं। एनीवेज, वो भी उनके लिए मसला है। फिर अगर किसी को आवाज़ नहीं आती, बजाय इसके कि वो ऊंचा बोलें, वो चाह रहे हैं कि जनाब मास्क कैसे बन जाए जिसमें से, तो रेजर ने बना दिया $150 का एक मास्क। इसके अंदर लाइट भी लगाई हुई है उन्होंने। जो वॉइस है उसकी एम्पलीफिकेशन भी होगी जनाब, क्या बात है, यानी पूरे शश के। फिर आ जाते हैं गाड़ियों की तरफ। अब क्योंकि टेस्ला आ गई है, उसने जिस तरह मार्केट पे छा के पूरी तरह धंधा कंट्रोल कर लिया हुआ है, अब बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें आना चाह रही हैं। फोर्ड ने कुछ अर्सा पहले अनाउंस किया था कि वो पूरे का पूरा ट्रक बना रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है, इलेक्ट्रिक। और वो अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह रिसीव हुई थी उनके क्लाइंट्स की तरफ से। तो शेवरले, जो कि उनके मध्य मुकाबले की कंपनी है, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, हम क्यों पीछे रहे। उन्होंने भी ट्रक बना दिया जनाब, पूरा इलेक्ट्रिक। और ये ट्रक सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, पूरी तरह मॉडर्न भी कर दिया उन्होंने। अंदर के शश के चेक करें, है ना मोल। फिर होम थिएटर वाले सेक्शन में सैमसंग ने एक नया रिमोट कंट्रोल बनाया है, जिसको आप जहाँ पे भी रखें घर में, उसकी चार्जिंग ऑटोमेटिकली होगी रेडियो वेव्स के थ्रू, जो कि राउटर्स वगैरह जनरेट करते हैं। यानी जहाँ पे भी पड़ा होगा उसकी ऑटोमेटिकली बैटरी चार्ज होती रहेगी। क्या? हाँ जी। अब ज़ाहिर बात है, रिमोट का ऑटोमेटिकली चार्ज होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी सैमसंग अगर पैटेंट कर लेता है तो वो बाकी कंपनियों को भी भेज सकता है। तो बहुत बड़ी बात है ये। बस सोचें, आपका फ़ोन वहाँ पे पड़ा और खुद ही चार्ज हो रहा। वाह वाह वाह, ख्वाब पूरे हो रहे हैं यहाँ पे। फिर एक और नई टेक्नोलॉजी आई है राउटर की, जिसके अंदर मोटराइज्ड एंटीनाज लगाए हुए हैं। हाँ जी, अब वो कोई चक्कर नहीं कि बच्चे को भेजो वो बांस पकड़ के तो एंटीना घुमाए ताकि सही सिग्नल है, कोई चक्कर नहीं। इसके अंदर मोटराइज्ड है। इसने ट्रैक करना है आपकी डिवाइस घर के किस तरफ है, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब। उसने ट्रैक रखना है कि किस तरफ करके जा रही है आपकी डिवाइस, और उस तरफ वो राउटर के जो है ना एंटीनास, वो खुद ही घूमते जाएंगे ताकि आपका कनेक्शन अच्छा रहे। कमाल नहीं होगी बात। लेकिन एक मसला है, अगर आपके घर में 10-12 डिवाइसेस हैं जो कि हर घर में होती हैं, और वो सारी की सारी कनेक्टेड हैं उस राउटर के साथ, तो राउटर को कैसे पता चलेगा कि किसके पीछे जाए? क्योंकि कोई तो एक कोने में घुसा होता है, दूसरा कोई कोने में। बांस की फुड़कती हड्डी फुड़कती रहती है, वो कभी इधर घुस जाते हैं कंप्यूटर, तो वो क्या करेगा? समझ नहीं लग रही। ये उनके लिए जो घर में बंदा अकेला ही रहता है, हो सकता है। एनीवेज, फिर बात करते हैं ASUS की ZenBook के बारे में, जिसका 17.3 इंच का डिस्प्ले है। हाँ जी, लैपटॉप से भी बड़ा। फोल्ड हो जाता है, खुले तो पूरी स्क्रीन बन जाती है, कोई मसला नहीं जनाब। उसके ऊपर फोल्ड हुए पिछली जो नीचे वाली स्क्रीन है उसके ऊपर आप कीबोर्ड रख के जनाब फुल लैपटॉप बना लें। ओ भाई तू तो इधर आना। इसमें 16 GB की रैम होगी। अच्छा लैपटॉप लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि ये वाकई ही फ़ायदेमंद होगा या नहीं। जो शदाई हैं टेक्नोलॉजी के, जिन्हें शौक होता है नई से नई चीज़ें लेने का, वो लेंगे। शुरू में हर एक को शौकियाँ नहीं माननी चाहिए इस तरह की चीज़ें लेके, मेरी सजेशन। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो करना करें। फिर बात करते हैं सैमसंग का नया टीवी। ना LED ना QLED, बल्कि इसका नाम रख दिया है QD डिस्प्ले। एवं शौकियाँ
इसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी है कि स्क्रीन के आगे जो लाइट के एमिटिंग डायोड्स होते हैं ना, वो कम उस लाइट को कंट्रोल करेंगे ताकि स्क्रीन ज़्यादा ब्राइट नज़र आए। मतलब कि आपकी आंखों को इतना ज़्यादा विजुअली तौर पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन दिमाग में सुकून होगा कि जनाब स्क्रीन में थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइटनेस आ गई है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ इसकी शायद आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन इन्होंने कह दिया लोगों ने ख़रीदना, तो बस बताना था बता दिया। प्ले स्टेशन की तरफ से VR गेमिंग के लिए एक नया हेडसेट आया है जिसके अंदर मोटराइज्ड सब कुछ लगाया हुआ है, वाइब्रेशन वगैरह होती है, तो जैसे ही आपको कोई स्क्रीन में हेडशॉट करता है तो आपको महसूस होगा, झटके लगेंगे, तो उस टाइप से आपके पैसे पूरे होंगे। इसमें 4K वीडियो का भी ऑप्शन है, फुल इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा, मतलब पैसे पूरे होंगे, और गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हर्ट्ज़ की स्पीड है। एक और बिल्कुल नई और हक्का बक्का कर देने वाली टेक्नोलॉजी BMW ने बना दी है, जिसके अंदर जो उनकी गाड़ी है उसके बाहर पेंट के ऊपर ऐसे उन्होंने दिमाग लड़ाया है कि आप अपने फ़ोन से उस पेंट का कलर चेंज कर सकते हैं। यानी आप लिटरली बटन दबाएं, आपकी गाड़ी का कलर आपकी आंखों के सामने चेंज हो जाएगा। है ना तबाही वाली टेक्नोलॉजी। उसके बाद लैपटॉप्स की टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं। लेनोवा ने नई थिंकपैड Z की सीरीज़ निकाली है। अब इस सीरीज़ में क्या चीज़ डिफरेंट है, जो उसकी स्पीड और टेक्नोलॉजी और फीचर्स वगैरह हैं वो सेम ही है पिछली वाली टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेकिन जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो 90% रिसाइकलेबल है। और क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस चीज़ का केयर करते हैं और करना भी चाहिए, तो वो लोग इस लैपटॉप को लाजमी प्रेफर करेंगे। उसके साथ साथ जो AMD की कंपनी है जो कि सारी चिपें वगैरह बनाती हैं, उन्होंने भी लेनोवा के साथ कोलैबोरेशन कर दी है। उन दोनों का आपस में कोलैबोरेशन करने का फ़ायदा यह है कि दोनों को फ़ायदा होगा। अगर एक ऊपर उठता है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली ऊपर उठेगा। ये रही आज की डिटेल। मिलते हैं फिर कभी किसी जगह किसी बात। शुजात आउट। जहाँ पे भी रहें खुश रहें, अपने खर्चे पे रहें। अस्सलाम वालेकुम।